अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं M99 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया, कम आमदन वाले अफराद को अपना घर देने का ऐलान किया। इसके साथ साथ सस्ती बिजली, गैस और आवाम को रिलीफ देने का वादा किया। इसके साथ साथ एक वादा ये भी किया था कि पाकिस्तान रेल जो है इसको ट्रैक पे लाया जाएगा, जिसकी ज़िम्मेदारी शेख रशीद को सौंपी गई। उसके बाद अब जो है मिनिस्टर आज़म स्वाति हैं, कलमदान वजारत का उनके पास है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान रेलवे जो है वो ज़वाल पज़ीर है। यहाँ पर मुश्किलात का जो है अंबार लगा हुआ है। मुलाज़मीन जो है रेलवे के वो इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि वो IMF से किसी किस्म का कर्जा नहीं लेगी और ना ही उनकी शराइत जो है वो तस्लीम करेगी, मगर IMF की शराइत के मुताबिक रेलवे को जो है उसकी निजकारी की जा रही है, प्राइवेट किया जा रहा है। इस वजह से मैं बताता चलूँ कि रेलवे में ठेकेदारी निज़ाम जो है वो राइज किया जा रहा है। मुख्तलिफ ट्रेनें जो हैं वो ठेके पर दी गई हैं और इस हवाले से मुलाजमीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो करीम रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम जानेंगे। पाकिस्तान रेलवे ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन नज़ीर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेलवे जो है वो क्यों ज़वाल पज़ीर है, इसकी वजह जो उनके नज़दीक है वो क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं सब ये बताइएगा कि महकमा रेलवे जो है वो दिन ब दिन जो है ज़वाल की तरफ जा रहा है, हुकूमत की जानिब से इसका पहिया चलाने की कोशिश की गई है, और कैसे देखते हैं कि अब जो ठेकेदारी निज़ाम यहाँ पर राइज किया जा रहा है इसको आप कैसे देखें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर तशरीफ़ लाए। सर बात ये ऐसे है कि जब तक एक अदारे की जो है ना एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अर्निंग कम होगी, तो वो अदारा कब तक चलेगा। ऐसे ही हमारा भी है। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले पाकिस्तान रेलवे में तकरीबन 500 के करीब ट्रेन चलती थी, पैसेंजर ट्रेन, तो तकरीबन कम से कम 200 के करीब डेली की हमारी गुड्स ट्रेनें चलती थी। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास तकरीबन जो है ना 70 के करीब हमारी पैसेंजर ट्रेनें हैं, तकरीबन 30 के करीब हमारी गुड्स ट्रेनें हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो है ना ये सारा लॉस ही लॉस है। वो भी जो हमारी ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, गुड्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्टर को दी जा रही हैं। आज से 15 तारीख को तमाम पैसेंजर ट्रेनों का टेंडर हो गया, तो वो भी हमारे पास जो है ना कम अज़ कम हमारे जो रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। ये हमारे जो कम अज़ कम हमारे जो मुलाजमीन हैं, ये इनके साथ जुल्म है। 450 हमारे रेलवे एम्प्लॉइज़ ये पिछले दिनों उनको फ़ारग कर दिया गया अकाउंट वालों को। बाकियों की नौकरियां भी हमारे दाव पे लगी हुई हैं। हमारे इमरान खान साहब ने बड़े दावे किए थे गवर्नमेंट में आने से पहले कि हम जो है ना करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे जिनके पास नौकरियां थी उनसे नौकरियां छीनी जा रही हैं। आज हमारे ये अदारे की ये पोजीशन है कि 3 साल से हमारे जो बुज़ुर्ग जो हमारे जो रिटायर्ड हुए हैं, बेवाएँ हमारी जो रिटायर्ड हुई हैं, उनके लिए 3 साल से उनको जो उनके वाजबात थे, पेंशन के ड्यूज़ थे, वो नहीं मिल रहे। वो आज किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं, कोई मसीहा आए हमारे वो वाजबात दिलवाए। किसी ने बच्चे की शादी करनी है, किसी ने घर लेना है, वो बेचारे परेशान बैठे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जाना जैसा कि उनका ये कहना था कि जो उनके मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, जिनको 3 साल का अरसा हो चुका है, उनके वाजबात जो हैं अभी भी उनको अदा नहीं किए गए, वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो दूसरी जानब हुकूमत की जानब से ठेकेदारी निज़ाम यहाँ पे राइज किया जा रहा है और मुलाजमीन को खुडे लाइन लगाया जा रहा है, उनको फ़ारिग किया जा रहा है। 400 के करीब उनके मुलाजम जो है ऑलरेडी फ़ारिग कर दिए गए हैं। दीगर मुलाजमीन की जो मुलाजमतें हैं, जो नौकरियाँ हैं, वो दाव पर लगी हुई हैं। उनका यही कहना है कि वो किसी सूरत भी मुलाजमीन का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। इस हवाले से उनसे बात करेंगे मज़ीद कि वो इस सूरत हाल जो है अभी ठेकेदारी निज़ाम जो जहाँ पे लाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या करने का सोच रखा है, क्या करेंगे आइंदा? ये पिछले दिनों हमने एक टोकन हमने एहतजाज किया था। 13 अक्टूबर को पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर में हमने मुल्कगीर हमारा जलसा था। उसमें हमने CO साहब को, अपने मिनिस्टर साहब को ये पैगाम दिया था कि ये जो रेल के मौजूदा हालात हैं, इनको जो है ना अगर दुरुस्त ना किया गया तो इसके लिए हम मुल्कगीर तहरीक चलाएँगे। तो अभी इंशाल्लाह अनकरीब हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी हमारी तंजीम की, उसमें इंशाल्लाह जो भी हमारे जो मसाइल हैं उनके लिए जो भी प्रोटेस्ट हमारा तय होगा इंशाल्लाह वो तय करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है, हम मज़दूरों के नुमाइंदे हैं।
हम जो भी सर्वाइव इनके लिए जो भी हेल्प कर सके वो करेंगे। आज हमारा ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हमारी मौजूदा जो रेलवे के बाबे इख्तियार हैं, ये रेलवे में प्राइवेटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की लूली लंगड़ी प्राइवेटेशन क्या करने का फ़ायदा है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे दूध गर्म करते हैं, उसकी मलाई खाने को ठेकेदार खाएं, और जो पीछे का कचरा है वो रेलवे मुलाजमीन के लिए। ये तो नामुमकिन सी बात है। ये देखें, हमारी जो रेलवे की ट्रेनें, हम कहते हैं प्राइवेटेशन करें, लेकिन इस वक्त हमारी 70 ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो भी प्राइवेट ठेकेदारों को दे दी गई। तो हमारे रेलवे मुलाजमीन ने क्या करना है? इसकी मेंटेनेंस हमने करना है, ट्रैक हमारा, गार्ड हमारा, ड्राइवर हमारा, हर चीज़ हमारी। तो इनका सिर्फ टिकट नहीं हम एक बेच सकते, टिकट बेचने के लिए ये ठेकेदारों को दे रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्टर को दें, प्राइवेट करें, लेकिन वो अपनी कोचें भी लेके आएँ, इंजन भी लेके आएँ, मेंटेनेंस भी करें, स्टाफ भी लेके आएँ, ट्रैक हमारा वो हमें किराया दें। जो बाकी जो ट्रेनें चल रही हैं वो रेलवे के पास रहनी चाहिए। रेलवे का दायरा है, एक डिफेंस का दायरा है, एक वेलफेयर का दायरा है। तो ऐसे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये जो रेलवे में जो पॉलिसियाँ लागू कर रहे हैं IMF की, वर्ल्ड बैंक की, इस तरह तो रेलवे को तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब अरबों रुपए का हमारा रेल का लॉस हो रहा है। हमारे जो रेलवे हॉस्पिटल हैं, रेलवे स्कूल हैं, वो जो बाकी गुड्स हैं, वो हमारे ड्राई पोर्ट्स हैं, ये सारे गिरवी रख देंगे, ये सारे प्राइवेट कर दिए गए। तो इस तरह तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो इसके बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि इदारों की निजीकारी नहीं की जाएगी, मगर रेलवे को जो है वो इसकी निजीकारी की जा रही है। उसके साथ साथ रेलवे हॉस्पिटल और स्कूल्स को जो है उनको भी प्राइवेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे ये बताई है कि तमाम ठेकेदार जो हैं वो सिर्फ टिकट वसूल करेंगे, उसकी रकम वसूल करेंगे, लेकिन जबकि दूसरा ना काम जो है मेंटेनेंस का है, ट्रैक की मेंटेनेंस का है, गाड़ी की मेंटेनेंस का है, वो तमाम का तमाम काम जो है रेलवे मुलाजमीन ही करेंगे। तो दूसरी जानब भी इसकी साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि उनका ये भी कहना है कि इस तरह जो मुलाजमीन हैं, वो जो ज़्यादातर मुलाजमीन हैं, उनको फारिग करने का खदशा है कि वो मुलाजमीन फारिग कर दिए जाएंगे, उनकी नौकरी जो है वो हाथ से जाती रहेगी, दाव पे लगा दी गई हैं। अगर ठेकेदारों ने सिर्फ पैसे ही वसूल करने तो वो रेलवे का अमला भी कर सकता है। इस तरह की लूली लंगड़ी निजकारी उनको मंजूर नहीं है। हुकूमत ने अगर इसकी निजकारी ही करनी है तो उनके साथ मिल बैठ के कोई मुनासिब रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाए, और शराइत जो हैं वो मकबूल शराइत जो हैं वो तय की जाएँ। क्योंकि ठेकेदार, हमें ये पता चला है कि ठेकेदारी निज़ाम के बाद जो है किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। सवाल से भी उनसे बात करेंगे। जी मोदी साहब, ये बताइएगा कि ठेकेदारी निज़ाम के बाद किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। इस सवाल से आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने किन शराइत पर इनके हवाले किया, तमाम सिस्टम इनके हवाले कर दिया है और ख़ुद हुकूमत जो है वो हाथ बांध के खड़ी हो गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एग्रीमेंट करने वाले हैं और जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं। मैं तो अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि तकरीबन 2-3 साल पहले पिछली गवर्नमेंट में हमारी बिज़नेस एक्सप्रेस पाक बिज़नेस लाहौर से कराची के लिए चलती थी, वो कॉन्ट्रैक्टर को दी गई थी। उन्होंने डेली का तकरीबन राउंड अबाउट 35 लाख रुपए डेली जमा करवाना होता है, लेकिन वो 2 साल बगैर जो है ना रेलवे को ड्यूज़ दिए चलती रही। उसमें हमारे कुछ गवर्नमेंट के मंजूर नज़र जो हमारे सेनेटर सियासतदान थे वो भी इन्वॉल्व थे। अब उनकी तरफ हमारा तकरीबन राउंड अबाउट 50 अरब के करीब हमने तकरीबन उनसे पैसा लेना है, जो अभी भी कोर्टों में केस चल रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ठेकेदार को भी और हमारे जिन्होंने ऑफिसरों ने किया था दोनों को जेल में भेजना चाहिए, उनसे पैसे वसूल करने चाहिए। इसी तरह का ये हमारा होगा ठेकेदार जो हमारे निज़ाम चल रहा है, ये भी अपने 4 दिन चलाएंगे अपने रेल की तरफ, जब वो आउटसाइडिंग बन जाएगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा ये जुल्म है, हमें अपने पाकिस्तान रेलवे ने हमें एक सहूलत दी हुई है, हमें सफरी पास मिलते हैं, साल में 3 मिलते हैं, दूसरी हमारी सहूलत है वो भी हमसे छीन ली गई है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो 70 से ऊपर के हमारे जो ऑफिसर हैं वो प्रोटोकॉल के साथ इन्हीं गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लेकिन 1 से 16 नंबर के स्केल के जो हमारे रेलवे के मजदूर हैं उनको गाड़ी के करीब भी नहीं जाने दिया जाता। अगर कोई गलती से गाड़ी में सवार हो जाता है तो उनसे जुर्माने के साथ किराया चार्ज किया जाता है। तो ये तो निजकारी हमें कबूल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर रेलवे को अगर आपने चलाना है तो रेलवे को जो चलाने वाले हैं, जो ट्रेड यूनियन के मुखलिस नुमाइंदे हैं उनको बिठाएं, रेलवे के जो अच्छे ऑफिसर हैं उनको बिठाएं। हम आपको बताएंगे कि रेल कैसे प्रॉफिट में जा सकती है। ये बाहर की जो कोचें हैं, किसी की 1 कोच होती है हमारे ट्रांसपोर्टर की, और साल बाद उसकी 2 कोचें होती हैं। हमारी चलने के गाड़ियाँ चलने के बावजूद हम फिर लास्ट में जा रहे हैं। इसकी जो रीज़न है वो हम ही बता सकते हैं, बाकी जो आउटसाइडर बंदा है उसको नहीं पता कैसे रेल चलनी है।
जी बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि उनका ये कहना था कि ठेकेदारों की जानिब से अगर कोई मुलाजिम जो है स्केल 1 से 16 का इस गाड़ी में सवार हो जाता है तो उससे जुर्माने के साथ जो है वो किराया वसूल किया जाता है। और ठेकेदारी निज़ाम आने के साथ ही जो है जो एक राय दी गई थी फ़ौजियों को, सहाफ़ियों को, दीगर मुलाजमीन को, बिलखुसूस रेलवे मुलाजमीन को, वो भी ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पे जो ऑफिसर हैं रेलवे के वो तो प्रोटोकॉल के साथ सफ़र कर सकते हैं ट्रेनों में, मगर छोटा मुलाजिम इनमें सफ़र भी नहीं कर सकता। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से रेलवे का पहिया बहाल करने के लिए जो इकदाम उठाया जा रहा है इसकी वो नफ़ी कर रहे हैं, इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को अगर रेलवे को वापस ट्रैक पे लाना है तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये डिफेंस हमारा दफाई इदारा है, इसके साथ साथ एक हमारा वेलफेयर का इदारा है कि यहाँ पे सफरी सहूलियात शहरियों को जो है वो सस्ते दामों दी जा रही हैं, बहुत कम किराए में उनको सफरी सहूलियात हुकूमत की जानब से प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये हमारा डिफेंस का इदारा है, यहाँ पे मवासलात का निज़ाम चल रहा है। अगर किसी इसको निजकारी कर दी जाती है वो वक्त ज़रूरत अगर वो ठेकेदार या अदारा हमें सपोर्ट नहीं करता किसी भी हंगामी सूरत हाल में तो ये भी अल्टीमेटली मुल्क का ही नुकसान होगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आइंदा चंद दिनों में वो एक बड़ी मीटिंग रखेंगे, तमाम यूनियंस अफराद को यहाँ पे मदऊ किया जाएगा और आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। इस तरह की लूली लंगड़ी निजकारी किसी सूरत में भी वो काबिल कबूल नहीं करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल सबूर को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।